आज जो प्यार के लिए तुम देवदास बन रहे हो, कई पारो बन रही है कि हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, उसे हमारे प्यार का एहसास नहीं है, वो हमारी फीलिंग को नहीं समझ रहा, हमारी छोटी छोटी बातों पे वो नाराज़ हो जाता है या वो भाग जाता है, भाग जाती है एक्सेट्रा। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो हम उसे एहसास करवाना चाहते हैं। दिन रात वो हमारे लिए सोचे, मर जाए। आपकी थिंकिंग ये हो चुकी है कि आपका फोकस ओनली फॉर उन पे है। तो वीडियो आपके लिए चीज़ों को क्लियर करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें बताऊंगा जो सन्नी देओल बना हुआ है, जो बसंती बनी हुई है, क्या हमें इनके साथ रहना चाहिए या हमें क्या फील करवाना चाहिए। तो एंड तक वीडियो देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, प्यार क्या एक एहसास है, एक फीलिंग है, और प्यार को हम ज़बरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते। जैसे आपकी मेंटलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉयफ्रेंड की मेंटलिटी वैसे हो, आपकी गर्लफ्रेंड की मेंटलिटी ऐसी हो, है ना। आप खुद पे वर्क करो ना। जैसे आप हो, अगर कोई मजदूर है तो ये थोड़ी सारे मजदूर बन जाएंगे। कोई ट्रेन चला रहा है तो सारे ट्रेन चलाने लग जाएंगे। कोई इंजेक्शन पिछवाड़े पे ठोक रहा है तो ये थोड़ी सारे इंजेक्शन ठोकेंगे। अब जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है ना, अब आप उनके लिए क्या हो, एक ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि जो नहीं करनी चाहिए। मीन्स आप अवेलेबल भी रहते हो, आप चीज़ों को अच्छे से टैकल करना चाह रहे हो या चाह रही हो, ठीक है, आप उन्हें समझाना चाह रहे हो, कुछ भी एक्सेट्रा, बट आपकी हर चीज़ें नेगेटिव जाती है ना। मतलब आपको यूँ समझा जाता है बेवकूफ़ वगैरह एक्सेट्रा। जो ज़्यादा चीज़ें करेगा वो बेवकूफ़ ही होएगा, एक दुनिया का असूल है। जैसे आपने अपना फ्रेंड सर्किल भी देखा होगा, कॉलेज वगैरह, ऑफिस वगैरह में, अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई तू चाय लिया या तू ये काम कर दे, तो उसकी इमेज हम क्या वैसी बना लेते हैं कि तू चाय लिया। 10 लोग आएंगे उसके सामने भी उसको यही कह देंगे तू पानी लिया। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है। अब आप के यही रोने हैं कि यार आप मेरे को टाइम नहीं दे रहे, आप मेरे को समझ नहीं रहे, मैं ये चीज़ें ऐसे कहना चाहता था, कहना चाहती थी, बट आपको एक ही टैग मिलेगा, तू समझ रहा नहीं है, तू ऐसा है वैसा है। तो वहाँ आप चाह रहे हो कि मैं प्यार का एहसास कराऊँ, वो कराऊँ। देखो यार, ये एक फीलिंग है, सामने वाला अब आपकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा, ठीक है ना। आपने कोशिश करी तो आपको कहना करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। कब तक आप कहते रहोगे। देखो, उस लड़के का या उस लड़की का माइंड सेट एकदम क्लियर है कि वो आपकी बात नहीं सुनेगा या नहीं समझेगी, ठीक है। कोई रहता है ना अपनी धुन में सवार रहता है, बस अपनी अपनी सोचते हैं। कई होते हैं लोग, ठीक है, जैसे कोई मर्डर कर रहा है तो वो नहीं सोचेगा कि सामने जिसका मर्डर कर रहा है उसकी मम्मी को क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके पापा को क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके भाई को क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी बहनों को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मर्डर कर देता है। तो वैसे ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वैसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं, तुम गलत हो या सही हो, उनकी नज़रों में तुम गलत ही रहोगे। एक रियल ऑफ फैक्ट ये है, जैसे चोर चोरी करता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके मम्मी ने पापा ने कितनी मेहनत से पैसे कमाए होंगे, वो चोरी कर लेगा या कर लेगी। तो वैसे ही रिलेशनशिप में जो तुम जिसके साथ रह रहे हो उसको फ़र्क नहीं इसलिए नहीं पड़ रहा। अब तुम उसको टाइम मांगने के लिए कहोगे मेरे को टाइम चाहिए, वो दे, तो वो अपनी मर्जी से तुम्हें कॉल करती होगी, मैसेज करती होगी, फिर तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो। तो फॉल्ट तुम्हारा कब तक समझाओगे। वो इंसान को तुम 10 बार समझा चुके हो, 20 बार समझा चुके हो, फिर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो फॉल्ट तुम्हारा। तुम्हें पता सामने वाला नहीं समझ रहा, तो हमें उसको क्लियर कट एक तरीके से छोड़ना चाहिए ना यार। देखो, जिनको समझ आएगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। अब जैसे रास्ते में मान लो एक्सीडेंट हो गया, किसी को समझना है तो वो उसकी हेल्प कर देगा, ले जाएगा। कई सोचेंगे केस हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई वो बात की बात है, तुमने थोड़ी एक्सीडेंट करा है। जिनके दिल में हमदर्दी होगी वो समझ जाएगा या समझ जाएगी, वो हेल्प करेगी, उसकी हॉस्पिटल वगैरह ले जाएगी एक्सेट्रा कुछ भी। जैसे एक किस्सा हुआ था मेरे साथ 4-5 मंथ पहले, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, रात के 2 बज रहे थे, तो डेफिनेटली मैंने भी हेल्प करी थी, एम्बुलेंस बुलाई, फिर पुलिस आ गई थी। तो ऐसा कुछ इशू नहीं होता, तो हेल्प कर देनी चाहिए, बट कई होते नहीं करेंगे। तो वैसे ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो नहीं समझेगी। तुम अपनी फीलिंग को बताते रहो, तुम कुछ भी कर लो, अच्छे बन लो, कुछ भी कर लो, सब चीज़ों को छोड़ दो। वो सब चीज़ें छोड़ना ज़रूरी भी नहीं समझेंगे तुम्हारे लिए, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। वो तुम्हें एक ही चीज़ कहेंगे, क्या हुआ तो तुमने छोड़ दी, तो मैं थोड़ी छोड़ूंगा, मैं थोड़ी छोड़ूंगी, है ना। चीज़ें होती है ऐसे। तुम सोचोगे हम जितना करेंगे हम अच्छे कहलाएंगे, तुम चूतिया कहलाओगे जितना करोगे, ठीक है। जितना तुम इन्हें समझाने की कोशिश करोगे वो चीज़ें उतनी ख़राब होएगी। कोई बच्चे थोड़ी है, टीचर क्या करते हैं क्लास में, समझाते हैं, मारते हैं बच्चों को, वो कितने ढीठ हो जाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको यही लगता है क्या है ये मारेगा डांटेगा। तो वैसे ही तुम्हारा रिलेशनशिप हो चुका है, जो सामने वाला पार्टनर है उसको यही लगता है क्या है यार ये ऐसे ही करता रहता है, ये नॉनसेंस है, क्या है बोलता रहेगा, वो चीज़ें होती रहेगी। चीज़ें यहाँ ख़राब होती है यार, क्योंकि तुम खुद को नहीं समझ पाते। तुम जो हो वैसे अच्छे हो,
तुम में जो चीज़ें थी पहले, तुम उस चीज़ों को भूल के एक पर्टिकुलर इंसान को समझाने लगते हो। देखो मैं ये मानता हूँ रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जैसे मॉम डैड होते हैं, चीज़ों को समझा जाता है, चीज़ों को टैकल किया जाता है, हर जगह अपनी अपनी नी चलाई जाती है। हाँ तुम अगर गलत हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हें बोलना चाहिए, बट अगर हर टाइम तुम्हें सामने वाला ट्रीट कर रहा है कि तुम गलत हो तो डेफिनेटली तुम अपने आप को गलत मान लो, एक्सेप्ट कर लो चीज़ों को, हम गलत है, ठीक है। ये नहीं है तुम ढिंडोरा पीटते फिरो, उन्हें बदनाम करते फिरो, ऐसा नहीं, तुम एक्सेप्ट करो हाँ हम गलत है, आप अच्छे हो। देखो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, साइलेंट मोड एक ऐसी चीज़ है कि अपने आप को पीछे कर लो कि हाँ तुम सही हो, तुम तुम्हारी जिंदगी। देखो तुम उन्हें इरिटेट करोगे, डिस्टर्ब करोगे, परेशान करोगे सामने वाले की, तुम लाइफ झंड करोगे। मैं उस लड़के को लड़की को गलत नहीं कहूँगा यार, उसका क्लियर कट फोकस है, माइंड है कि यार वो नहीं समझना चाह रही, नहीं चाह रहा, तो तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। अब शॉप वाला तुम्हें कुछ दे ही नहीं रहा सामान, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, वो परेशान नहीं होगा। वैसे तुमने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को परेशान कर दिया, वो तुम्हें फोर्स करती है, करता है ये करो वो करो, नहीं कर रहा ना, तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों पागल हो रहे हो। थोड़ा फोकस करो ना, वो तो सही है अपनी जगह, तुम गलत हो तो तुम अपने जैसा गलत ढूंढो ना, गलत लड़की के पास जाओ ना, गलत लड़के के पास जाओ ना, जैसे तुम हो वैसे ढूंढो। वो तुम्हारे टाइप की नहीं है या लड़का नहीं हो रहा तुम्हारे टाइप का, तो तुम चुपचाप बैठे रहो, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो, क्यों किसी की लाइफ को झंड कर रहे हो। अब तुमने उसको दब्बे लगा दिए, तू मेरे अकॉर्डिंग चलेगा या चलेगी, ऐसा नहीं होता यार, सब अपने अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी समझते हैं। तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, जो तुम इतने प्यार कर चुके हो और तुम चाह रहे हो कि एहसास हो, तो एहसास तुम अपने आप में कर लो और पीछे होके चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। खुद पे ध्यान दे लो, खुद की लाइफ पे ध्यान दे लो, उनकी लाइफ झंड मत करो, मैं तो यही कहूँगा। अब मैं तुम्हें बोलूँ नहीं वो बेकार, हाँ वो कुछ भी हो, अच्छे बेकार, तुम्हें कुछ माइंड में नहीं डालना, तुम्हें ये डालना है सामने वाला अगर नहीं समझ रहा तो हमें समझ के चुपचाप दूर हट जाना चाहिए। ये एक रिलेशनशिप होता है, एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। ऐसे ही हम सामने वाले को फ्री करते हैं और खुद भी फ्री हो जाते हैं। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई होगी। समझो, वर्क करो खुद पे और खुश रहो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ठीक है। चलो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और ऐसे ही खुद पे भी वर्क करो, खुद पे ध्यान रखो, ठीक है।